गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तीसरा चैप्टर चल रहा था हमारा। तीसरे चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे मंडल आयोग के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा भी और चीज़ें पढ़ी थी, जैसे किस तरीके से जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कार्य किए गए, कौन कौन सी योजनाएं, किस तरीके से आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई थी, वो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे महिला समानता का संघर्ष और महिला समानता और सामाजिक अवरोध, स्त्री समानता संघर्ष वैश्विक स्तर पर क्या है, किस तरीके से क्या प्रयास किए गए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले महिला समानता का संघर्ष, एक तरीके से हम कहें तो ये कह सकते हैं कि पुरुष और महिला में भेदभाव किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप ही ये समानता का संघर्ष शुरू होता है। ठीक है। वैसे तो हम कहें तो जो हमारा समाज है वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी है, वर्तमान में परिवर्तन हो चुका है। जो स्थान एक पुरुष को वही स्थान एक महिला को है। ठीक है। इसके लिए हमारी सरकार ने, हमारे संविधान ने नियम कानून भी बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को इस जो स्थिति होती है इस स्थिति के बारे में पता चलता है या इसके बारे में हमें कहीं ना कहीं तो दिखाई देता है। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले वैदिक संस्कृति की या वैदिक सभ्यता से या वैदिक काल की बात करते हैं। तो वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो स्थिति बिल्कुल सुदृढ़ थी, यानी कि वैदिक काल में जो स्त्रियां थी उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल सुदृढ़ थी। उनको पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए थे। जैसे अधिकार पुरुषों को दिए गए थे वैसे ही अधिकार महिलाओं को दिए गए थे। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में उनकी स्थिति इनके बराबर ही थी। विद्यालय या शिक्षा जो गुरुकुल होते थे उनसे उनको जोड़ा गया था। शास्त्रार्थ करती थी, जो महिलाएं होती है वो पुरुषों के बराबर शास्त्रार्थ करती थी। अर्थात जो नारी की या जो महिला की स्थिति थी वो प्राचीन काल में जो वैदिक संस्कृति थी उसमें वैदिक काल में उनकी स्थिति सुदृढ़ थी। अब क्या है कि जैसे जो वैदिक काल है उस वैदिक काल में हमें नाम भी मिलते हैं, जैसे कई घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जैसे नाम आपने सुने घोषा, अपाला, लोपा मुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी। ठीक है। ये वैदिक कालीन जो हमारी परंपरा है या जो वैदिक संस्कृति है उसमें हमको ये अनेक नाम देखने को मिलते हैं, जो युद्धों में भी पारंगत थी, शास्त्रार्थ में थी। ठीक है। इस तरीके से उन्होंने हर क्षेत्र में कार्य किया। अर्थात हम कहें तो समानता का भाव रखते थे। जो वैदिक संस्कृति थी इसमें समानता का भाव रखते थे, समानता होती थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे फिर हम बात करते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में फिर क्या हुआ, जो नारी की स्थिति थी उसमें गिरावट आ गई। उसमें क्या आ गई, उसकी जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन हो गया, उसकी स्थिति निम्न हो गई। अर्थात पहले उसे शिक्षा से जोड़ा जाता था, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था, युद्ध कला में पारंगत थी, बराबर का दर्जा दिया जाता था, पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है। पर्दा प्रथा जो वैदिक काल था उसमें पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बात करते हैं मध्यकाल की, तो मध्यकाल में फिर क्या हुआ कि मध्यकाल में परिस्थितियां विपरीत हो गई महिलाओं के, और कुछ स्थितियां अलग तरीके से परिदृश्य हो गई, जिनमें हम देखेंगे कि पहली बात शिक्षा से दूर रखा गया, शिक्षा से दूर रखा गया महिलाओं को मध्यकाल में। दूसरी बात है उनके साथ में भेदभाव किया गया, स्वास्थ्य के आधार पर, शारीरिक गठन के आधार पर, उनके कार्यों में शारीरिक, मानसिक
आदि के सामाजिक आदि के आधार पर उनके कार्यों का वर्गीकरण कर दिया गया, कार्यों का वर्गीकरण कर दिया गया, कार्य फिक्स कर दिए गए उनके कि जैसे महिलाएं हैं तो महिलाएं जैसे घर का कार्य करेगी, घर का कार्य करेगी, घर के कार्य आप जानते हो जो दैनिक जीवन में घर के कार्य हैं वो महिलाएं करेगी, ये ऐसा फिक्स कर दिया गया। जैसे बाहर खेती का कार्य करेगा तो खेती का कार्य पुरुष करेगा, लेकिन ये सहायता के लिए इसमें कार्य करेगी। जंगलों से लकड़ी काट के लाएगी, लकड़ी काट के लाएगी, ऐसे कार्य महिलाओं के लिए छोड़े गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इनका कार्यों का विभाजन कर दिया गया। शिक्षा से इनको बिल्कुल दूर रखा गया, तो इनकी जो शैक्षिक स्थिति थी वो बिल्कुल निम्नतर हो गई। शैक्षिक स्थिति बिल्कुल क्या हो गई, निम्नतर हो गई, निम्नतर हो गई। शैक्षिक स्थिति कैसी हो गई इनकी, निम्नतर हो गई, कमज़ोर हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, तो जो महिलाएं थी उन महिलाओं को एक तरीके से प्रताड़ित भी किया जाने लगा। साथ ही पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया, पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया, जो हम देखने को अभी भी मिलता है। जैसे गांव होते हैं तो गाँवों में ये जो पर्दा प्रथा है ये अभी वर्तमान में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, शहरों में तो फिर भी ये जो पर्दा प्रथा है ये नहीं दिखाई देती, कम दिखाई देती है। लेकिन जो गांव की बात करते हैं तो गांवों में तो हमें ये पर्दा प्रथा दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं फिर हम वर्तमान समय की। तो वर्तमान समय में फिर जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की स्थितियों में परिवर्तन हुआ और स्थितियां अब सही होने लग गई। स्थितियां परिवर्तित हुई, स्थितियां परिवर्तित हुई और जो पुरुष है उनके बराबर का दर्जा दिया गया। वर्तमान में हम संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के द्वारा भी समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अर्थात जिस प्रकार से एक पुरुष को अधिकार दिए गए हैं वही अधिकार इन महिलाओं को भी दिए जाने चाहिए और वो अधिकार दिए भी गए। ठीक है, तो हमारे संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो महिलाओं की जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर वो अब क्या हुआ, थोड़ा ऊंचा हो गया और अब दिनों दिन इसमें वृद्धि होती जा रही है। इसमें क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे सामने कई समस्या बनी हुई है, जैसे लिंगानुपात है। ठीक है, लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम है तो ये समस्या है। साथ ही हम बात करें स्थितियाँ थोड़ी अच्छी हो गई है, महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है और उसे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अर्थात वर्तमान समय की हम बात करें, हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी मैनेजमेंट हो, उसमें महिलाएं आगे रहती है। इसके अलावा चाहे से शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह आपको महिलाएं मिलेगी। जैसे सरकारी नौकरियों में जो महिलाएं होती है वो महिलाएं आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर है वो शिक्षा का स्तर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। इसलिए क्या है कि स्थितियां परिवर्तित हो गई है, स्थितियां बदल रही है। और हम बात करते हैं इसके बाद में
जैसे कार्यों की, तो कार्यों के आधार पर किसी प्रकार का अब कोई अंतर नहीं है कि महिला, ऐसा फिक्स नहीं किया गया है कि महिलाएं घर का ही काम करेगी या पुरुष बाहर के काम करेंगे। जो व्यक्ति जिस तरीके से जो योग्यता रखता है वो वर्तमान में क्या है, योग्यता के आधार पर कार्य किया जाता है। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर कार्य किया जाता है। अब देखिए वैश्विक स्तर पर भी महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन क्या हुआ है कि जैसे 1972 में एक विद्वान है मैरी वोल्टनक्राफ्ट, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ए विंडिक्शन ऑफ द राइट्स। इसमें बताया ए विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, इसमें बताया कि महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना चाहिए और महिलाओं को और पुरुषों को बराबर समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार देना आवश्यक है। ठीक है।